हेलो मेरे प्यारे बच्चों, राधे राधे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का चैप्टर सेकंड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फो। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्रेंड एंड फो? फ्रेंड यू ऑलरेडी नो। फ्रेंड का मतलब दोस्त और फो मीन्स दुश्मन। तो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म दो वर्ड से बना है, माइक्रो प्लस ऑर्गेनिज्म। माइक्रो मीन्स छोटा, ऑर्गेनिज्म मतलब जीव। जीव। तो जो सबसे छोटे जीव होते हैं उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं और इनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें हैबिटेट के बेस पर, अगर हम बात करें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, तो क्लासिफिकेशन हैबिटेट, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम देखते हैं एल्गी, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई। ओके। तो ये सब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा, ये हम इनको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। नहीं, नेकेड आई, इसीलिए इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बना हुआ, आप देख सकते हैं, कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, दैट्स वाई दे आर नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके। सो नेक्स्ट हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, इसलिए माइक्रोस्कोप से देखने का इनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। तो सिंपली अगर हम बात करें कि डेफिनेशन की, व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म? सो दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आई नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके। और इनमें कुछ जो नाम्स हैं आप जानते हैं, बैक्टीरिया है, वायरसेस है, एल्गीज है और फंजाई है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम एक सिंपल एक्टिविटी है आपकी बुक में कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते कहाँ, हैबिटेट का मतलब होता है रहने का स्थान, रहने वाले, प्लेस टू लिव। ओके। तो सबसे पहले अगर हम बात करें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्लासिफिकेशन हैबिटेट, हम हैबिटेट के बेस पे ऑर्गेनिज्म को कैसे बांट सकते हैं। हैबिटेट का मतलब होता है रहने का स्थान पे है, प्लेस टू लिव। ओके। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ऑमनीवोर्स होते हैं। व्हाट दे आर? दे आर ऑमनीवोर्स। ऑमनीवोर्स मतलब जो सब जगह रहते हैं, मिट्टी में रहते हैं, समुद्र में रहते हैं, रॉक पे रहते हैं, स्नो में रहते हैं, हाई टेम्परेचर में रहते हैं, वॉल्केनो में रहते हैं, इन आर बॉडी रहते हैं, बॉडी के अंदर भी रहते हैं। तो सो दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर, दैट्स वाई दे आर नोन एज ऑमनीवोर्स। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या मिट्टी में भी प्रेजेंट है, तो हम इसको देखने के लिए एक सिंपल सी एक्टिविटी देखते हैं। तो एक्टिविटी में आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर हम देखें तो आपको कलेक्ट करना है कुछ मोइस्ट सॉइल, मतलब गीली मिट्टी, उसमें थोड़ा सा पानी हम लोग डाल देंगे, ऐड कर देंगे। और उसके बाद इस सॉइल को जब इसमें पार्टिकल सेटल हो जाएंगे, तब इस में से एक ड्रॉप वाटर हम लेंगे और ग्लास को हम स्लाइड पे डालेंगे। स्लाइड कांच की बनी हुई होती है जो इसमें माइक्रोस्कोप के नीचे रखी है, उस पर एक ड्रॉप डाल देंगे और उस पर एक छोटा सा कांच का कवर स्लिप से कवर कर देंगे। तो इसके बाद अगर हम देखते हैं तो आपको इस मिट्टी के अंदर स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स दिखाई देते हैं जो बैक्टीरिया के होते हैं। सो हम कह सकते हैं, तो ये लिखा हुआ है कवर स्लिप, ड्रॉप ऑफ वाटर एंड ग्लास स्लाइड। सो वी कैन सी द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल ऑल्सो। नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड में, जैसे कि हम बात करें जो ब्रेड होता है, ब्रेड मोल्ड के नाम से आपने 7th क्लास में पढ़ा था। कुछ ऐसे फंजाई होते हैं जो कि हम बोलेंगे नॉन ग्रीन प्लांट्स, जो हमारे और जो डेड एंड डिकेइंग मैटर को एब्जॉर्ब करके अपनी लाइफ को सरवाइव करते हैं, तो हम बोलते हैं उनको सेप्रोट्रॉफ्स, है ना, या सेप्रोफाइट्स। तो सेप्रोट्रॉफ या सेप्रोफाइट्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच सर्वाइव ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो यहाँ पर हम देखेंगे, अगर देखें ब्रेड को, तो ब्रेड पर हम बहुत बार ग्रेइश वाइट पैचेस देखते हैं अगर हम उसको छोड़ देते हैं। तो हम एक सिंपल सा हम बोल सकते हैं, एक मॉइस्ट ब्रेड लेंगे, उस मॉइस्ट ब्रेड को अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो हमें उसमें छोटे छोटे फंजाई के पार्टिकल्स, इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, जिसे हम फंजाई बोलते हैं। और फंजाई भी एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगर हम देखें तो थिन लॉन्ग स्टैक्स होते हैं इन पर, ये ब्रेड मोल्ड कहलाता है, हम 7th क्लास में भी हमने पढ़ा है। इस एक्टिविटी को आप घर पर भी कर सकते हैं। सपोज एक आप एक ब्रेड ले लें, उसको एक दिन इस तरह से छोड़ें, सेकंड डे आप देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, फिर थर्ड डे भी इसी तरह से रहेगा, फोर्थ डे लाइट लिटिल बिट हमको ग्रीनिश पैचेस दिखाई देना शुरू कर देंगे, फोर्थ या फिफ्थ या सिक्स डे हो सकता है अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट और वेदर। फिर आप देखो ये पैचेस बढ़ने लगे हैं और बाद में ये 6-7 डेज़ बाद हमने देखा कि इस तरह के, देखो आप देखोगे इसमें रुई जैसा, हम बोलेंगे फाइब्रस क्लोट जो होते हैं, वो इस तरह का पैचेस बनना शुरू हो गए, जो ग्रीनिश और येलो ग्रीनिश पैचेस हैं। तो ये होता है फंजाई, और फंजाई इज ऑल्सो अ microorganisms and they are non green plants. They feed on the dead and decaying matter. जो ब्रेड एक तरह से dead and decaying matter ही होता है, इस तरह से हम देखते हैं।
तो हम सिंपली हम कह सकते हैं, आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं कि देयर आर मेनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस विच में नॉर्मली कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई। ठीक है, तो इसी के बारे में हमने बताया कि हमारे आसपास हमारे सराउंडिंग में बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म हवा में प्रेजेंट होते हैं, मिट्टी में प्रेजेंट होते हैं, स्नो में प्रेजेंट होते हैं, माउंटेन पे प्रेजेंट होते हैं, समुद्र के डीप लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, एवरीवेयर ओमनिवोर्स कहते हैं। तो ये होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बट इन दीज वी कैन नॉट सी इन दी ऑल दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद द नेकेड आई, वी नीड सम माइक्रोस्कोप्स और हैंड लेंस टू सी। ओके, ये नेल्स के अंदर जो बैक्टीरिया है, ये नाखून है, इसके अंदर भी बैक्टीरिया आप देख सकते हैं। हम अगर देखें माइक्रोस्कोप में डाल करके तो इस तरह के नेल्स में बैक्टीरिया है, इसलिए हमको अपने नेल्स को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए और कट करके रखना चाहिए। हमारे कर्ड में भी जो होता है वो बैक्टीरियाज होते हैं, जिसको आप इजीली जानते हो, उस बैक्टीरिया को बोलते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। व्हाट वी से लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, दीज बैक्टीरियाज आर वेरी हेल्पफुल फॉर अस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को देखने के लिए हम सिंपली कर्ड को एक स्लाइड पर, ये कांच की स्लाइड है जिस पर हमने कर्ड को रख दिया है ड्रॉप से, और उसके अंदर हम उसको थोड़ा सा हीट कर देंगे, गर्म कर देंगे बर्नर पे लेके, हीट फिक्स द कर्ड। और उसके बाद हम क्रिस्टल वॉयलेट यूज़ करते हैं बैक्टीरिया को स्टैन करने के लिए। अगर आप बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप के नीचे अच्छे से देखना चाहते हो, अगर माइक्रोस्कोप के नीचे देखना चाहते हो तो उस माइक्रोस्कोप को देखने के लिए हमको क्रिस्टल वॉयलेट, बैक्टीरिया को देखने के लिए क्रिस्टल वॉयलेट से स्टैन करते ताकि इजीली हमें बैक्टीरिया दिखाई दे। फिर इस स्लाइड को हम अंडर द माइक्रोस्कोप रखेंगे, प्लेस द स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप, और इजीली वी कैन सी in these thread like structure of lactobacillus। तो ये लैक्टोबैसिलस जो होते हैं हमारे कर्ड को, मिल्क को भी प्रमोट करते हैं कर्ड में बदलने के लिए। तो इस तरह हमने जो पढ़ा ओवरऑल बेटा, ये पढ़ा है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको हम आंखों से नहीं देख सकते हैं। अगर हैबिटेट की बात करें तो ये ऑर्गेनिज्म सभी जगह मिलते हैं, हमारी बॉडी में मिलते हैं, हमारे इंटेस्टाइन में है ना, आउटसाइड ऑफ द बॉडी या इनसाइड द बॉडी। तो मैंने बहुत सारे प्लेसेस बताए, तो इसीलिए से ओमनिवोर्स कहते हैं। तो ओवरऑल हमने ये पढ़ा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और नेक्स्ट वीडियो पे हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी ही पढ़ेंगे। हेलो बच्चों, राधे राधे एंड सी यू वंस अगेन। अगर